अब वक्त है आज की विजुअल स्टोरीज का। दिल्ली में हुए धमाके के बाद अब चेकिंग और निगरानी पर काफी जोर दिया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली में एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। सिग्नेचर ब्रिज पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार की डिक्की खुलवाई। उसमें क्या दिखा, देखिए। जिस वक्त देश खासकर दिल्ली हाई अलर्ट पर है, हाल ही में पुलिस को एक लाल कार की भी तलाश थी। ऐसे वक्त में चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने सिग्नेचर ब्रिज पर एक लाल कार को रोका और चेकिंग शुरू की। इस कार में से एक एक कर सभी लोग बाहर आ गए, लेकिन जैसे ही डिग्गी खोली गई, पुलिस वाले भी सकते में आ गए, क्योंकि इसकी डिग्गी में एक व्यक्ति मौजूद था। वास्तव में ये लोग एक शादी से लौट रहे थे और जगह कम होने की वजह से एक लड़के को डिग्गी में लिटा दिया। लेकिन पहली नजर में पुलिस को यह सब संदिग्ध लगा। जैसे ही पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया, कार में मौजूद बाकी लोग उस लड़के को उठाने लगे, जबकि वो कार में ईयरफोन लगाकर आराम से लेटा हुआ था। ये पूरा मामला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसे देखकर लोगों को हंसी भी आ रही है और हैरानी भी हो रही है। बिहार में कल होने वाली काउंटिंग से पहले जो राजनीतिक दल और नेता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, उनके यहाँ मिठाइयां छन रही हैं। लेकिन आज हम बिहार से मिठाई नहीं बल्कि लिट्टी चोखा के महाउत्सव की तस्वीरें दिखाएंगे। आज बक्सर में एक विशेष मेले का आयोजन हुआ, जिसमें ऐतिहासिक चरित्र वन में लाखों लोगों ने एक साथ भाग लिया। भगवान श्री राम की वो लिट्टी चोखा का भोग लगाया। पंचकोसी यात्रा के बाद लिट्टी चोखा महोत्सव के लिए बक्सर के चरित्र वन में राम रेखा घाट पर लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े और स्नान और पूजा के बाद उपलों की आग पर लिट्टी चोखा बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। किला मैदान से लेकर गंगा घाट तक हर तरफ लिट्टी चोखा बन रहा था। ये महोत्सव बक्सर में धार्मिक आयोजन के साथ सांस्कृतिक पहचान बन चुका है, जहां मंदिरों, मठों से लेकर सरकारी आवासों तक में लोगों ने लिट्टी चोखा बनाया और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। लोगों की मान्यता है कि ताड़का वध के बाद मिथिला जाते वक्त रास्ते में भगवान श्री राम ने बक्सर पहुंचकर लिट्टी चोखा का भोजन किया था और लोग उसी परंपरा को निभाते आ रहे हैं और भगवान को लिट्टी चोखा का भोग लगाते हैं और प्रसाद के रूप में बांटते हैं। और अब आइए आपको कर्नाटक में कई हफ्तों से चल रहे किसान आंदोलन की तस्वीरें आज दिखाते हैं, जो अब उग्र हो गया है। कर्नाटक में गन्ना किसान गन्ने का फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी एफआरपी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और इसके लिए अनिश्चितकालीन धरने पर है। अब किसानों का यह आंदोलन कर्नाटक के कई जिलों में फैल गया है। बागलकोट में तो यह आंदोलन हिंसक हो उठा और उन्होंने गन्ने से भरे कई ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज फूंक दी। कर्नाटक में बागलकोट के किसान भी गन्ने की एफआरपी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। किसान गन्ने का एफआरपी 3,500 रुपए करने की मांग कर रहे हैं, जबकि कर्नाटक सरकार 3,300 रुपए करने का आश्वासन दे चुकी है। मांगे न माने जाने पर गुस्साए किसानों ने गोदावरी शुगर्स फैक्ट्री पर धावा बोल दिया और गन्ने से लदे 100 से ज्यादा ट्रैक्टर्स में आग लगा दी, जिसके बाद फैक्ट्री के अंदर कतार में खड़े ट्रैक्टर्स आग की लपटों में घिर गए। किसानों के उग्र प्रदर्शन के आगे प्रशासन असहाय नजर आ रहा है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। और अब आपको मेड इन चाइना पुल की तस्वीरें दिखाते हैं, जो मात्र 2 महीने में ही ढह गया। 758 मीटर लंबा ये होंकी ब्रिज चाइना के सिचुआन प्रांत में बना था और ये मध्य चीन को तिब्बत से जोड़ने वाले हाईवे का हिस्सा था। लेकिन ये उन लोगों पर एक सवाल है जो चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना सोचे उसकी खूब तारीफें करते हैं और कहते हैं कि चाइना ने मात्र कुछ ही दिन में ये बना दिया, वो बना दिया, जबकि असलियत क्या है वो इस तस्वीर में देखें। इस ब्रिज का इस तरह गिरना उन लोगों के लिए एक सीख है जो चीन के निर्माण की तारीफ करते नहीं थकते और कहते हैं कि मुश्किल से मुश्किल जगहों पर चीन कुछ ही दिनों में निर्माण कर सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि मेड इन चाइना सामान की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कोई गारंटी नहीं। मात्र 2 महीने पहले बना ये ब्रिज कुछ ही सेकंड में ढह गया और कई टन कंक्रीट नदी में जा गिरा। हर तरफ हवा में धूल का गुबार भर गया। चीन का कहना है कि दरार आने और जमीन खिसकने की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन इसके डिजाइन और निर्माण में खराबी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
भारत में शादियों का सीजन शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर शादियों की तस्वीर और वीडियो छाए हुए हैं। ऐसे में हम आपको जापान की एक शादी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक लड़की ने एक रियल लड़के से नहीं बल्कि अपने एआई बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। बड़ी बात यह है कि शादी को जापान के साथ रस्मों रिवाज के साथ जापान में पूरा किया गया। इस खबर से आज आपको ये समझ आएगा कि दुनिया कैसे बदल रही है और अब इंसान वर्चुअल पार्टनर, मतलब जो है नहीं पर है, वर्चुअल पार्टनर को भी अपना रहे हैं। ये दुनिया में अपने तरह का पहला मामला है जहां किसी लड़की ने एआई को अपना जीवन साथी बना लिया हो। जापान की इस 32 साल की लड़की ने अपने एआई बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, जिसे चैट जीपीटी की मदद से बनाया गया था। इस तरह की तस्वीरें से पता चल रहा है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंसानों की भावनाओं और रिश्तों को बदल रही है। इस महिला का नाम आकोयामा है, जिसने अपने एआई प्रेमी लून क्लाउस से शादी कर ली। इस दौरान एआई बॉयफ्रेंड के मैसेज लगातार स्क्रीन पर दिख रहे थे। इस शादी में परिवार के लोग भी शामिल हुए।